भरतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें एक काला कावा और तरबूज चाचा प्यार से रहते थे। इन दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। अरे तरबूज चाचा, हम लोगों को क्यों ना काली पहाड़ी पर चलना चाहिए। वैसे भी बहुत दिन हो गए हम लोग काली पहाड़ी पर टहलने के लिए नहीं गए हैं। हाँ कालू, तुम सही कहते हो। मेरा भी मन करता है कि मैं उस पहाड़ी पे जाऊं। वहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे, वहाँ की सुगंधित हवा मन को बहुत भाती है। मन तो करता है कि वहीं रह जाऊं। हमें ज़रूर चलना चाहिए, लेकिन लगता है शाम होने वाली है और वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। क्यों ना हम सुबह चलें। दोनों बातें करके अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी तरबूज चाचा अपने घर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में एक झगड़ू भेड़िया मिलता है। शाम का मौसम कितना सुहाना है। ओहो भेड़िया चाचा, कहाँ जा रहे हो इतनी शाम शाम को? लगता है कुछ मुझसे छिपा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या छिपाना। वैसे भी शाम हो गई थी तो घर ही जा रहा था। वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, तुम अपने मालिक का खेत बचा रहे होगे, है ना? अब आपको तो पता ही होगा, यहाँ पर बैठे बैठे मेरा तो सर दर्द होने लगता है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे? वैसे भी मैं यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। अरे ऐसा मत कहो, मैं भी तुम्हारे दोस्त के जैसा ही हूँ। वैसे मैं चलता हूँ क्योंकि शाम होने वाली है और मुझे अपने घर भी पहुँचना है। ठीक है चाचा, वैसे मिलते रहना मुझसे। आपकी तो मुझे याद आने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। झगड़ू भेड़िया और तरबूज चाचा की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। इन दोनों का मिलना जुलना देखकर कालू कावा को बहुत बुरा लगता है। झगड़ू तरबूज चाचा से इतनी प्यार से बात कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इन पर नजर रखनी चाहिए, वरना तरबूज चाचा को खतरा हो सकता है। वैसे भी ये झगड़ू भेड़िया कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। कई दिन बीत जाते हैं। झगड़ू भेड़िया और तरबूज चाचा दोनों मिलकर एक अच्छे दोस्त की तरह रह रहे थे। तरबूज चाचा, बहुत दिन हो गए हम लोग गांव नहीं गए। गांव के हरे भरे खेत हम लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और वहाँ के तरबूज के खेतों का क्या कहना, आपको तो जरूर चलना चाहिए। तरबूज चाचा झगड़ू भेड़िए की बातों में आ जाते हैं। अरे क्यों नहीं, तरबूज के खेतों को देखने का तो बहुत मन कर रहा है। इसी बहाने मैं अपने बच्चों से भी मिलूंगा। चलो झगड़ू भेड़िए, चलो हम लोग जरूर चलेंगे। हम लोग अभी चलते हैं। और वो दोनों गांव की तरफ चल देते हैं। तरबूज चाचा अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत खुश थे। तरबूज चाचा और भेड़िया दोनों खेत में बने एक बड़े गड्ढे के पास आ जाते हैं, जिसमें एक कमल का फूल लगा था। झगड़ू भेड़िया कहता है, तरबूज काका, मैं क्या सोच रहा था, ये जो गड्ढे में कमल का फूल है, आप इसे निकाल लेते। जरा सोचो, आप अगर अपने बच्चों के पास जाएंगे और खाली हाथ जाएंगे तो उनको कैसा लगेगा। मैं तो यही कहूँगा कि ये कमल का फूल आप ले चलो और अपने बच्चों को दे देना, वो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ झगड़ू भेड़िया, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे ये फूल जरूर लेना चाहिए। रुको, मैं अभी इसे निकाल लेता हूँ। और इतना बोलकर तरबूज चाचा गड्ढे में छलांग लगा देते हैं। अरे ये क्या, मैं तो फंस गया। मैं तो निकल ही नहीं पा रहा, इसमें तो दलदल है। झगड़ू भेड़िया, मेरी मदद करो मेरी, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। तुमने क्या सोचा था, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ? लेकिन गलत, तुम मेरे मालिक के घर से भाग गए थे ना। अब मैं मालिक को बुलाकर तुम्हें पकड़वाऊंगा और फिर मालिक मुझे शाबाशी देंगे। यह कहकर वह झगड़ू भेड़िया अपने मालिक को बुलाने के लिए चला जाता है। पता नहीं आज भेड़िया चाचा क्यों नहीं आए। रोज तो यहीं पर आते थे। कहीं उस झगड़ू भेड़िए ने तो कुछ नहीं किया।
नहीं नहीं, मुझे वहाँ चलकर देखना चाहिए। और यह सोचकर वहाँ से कालू कावा फौरन उड़कर तरबूज चाचा की तलाश में चला जाता है। कुछ देर खोजने के बाद कालू तरबूज चाचा को ढूंढ लेता है। वह उनकी ऐसी हालत होने का कारण पूछता है। अरे तरबूज चाचा, आपकी ऐसी हालत किसने की? मुझे उस चतुर भेड़िए पर शक था, उसी ने शायद तुम्हारी ये हालत की है। मुझे कुछ भी करके तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। ओहो, कालू मेरे भाई, तुम आ गए। मुझे भरोसा था कि तुम मेरी जान बचाने के लिए यहाँ जरूर आओगे। उस झगड़ू भेड़िए ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस गड्ढे में फंसा दिया, और वह अपने मालिक को बुलाने गया है जिससे वह मुझे पकड़वा सके। कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, वरना वो किसान मुझे अपने घर लेकर चला जाएगा। कालू मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे बचा लो कालू, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। तुम चिंता मत करो तरबूज चाचा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। इतना कहकर वह कालू कावा वहाँ से उड़कर तरबूज चाचा की मदद के लिए चला जाता है। कुछ ही वक्त बाद वह फिर से वापस आ जाता है। उसके मुंह में एक रस्सी थी। और वह रस्सी वह उस गड्ढे में फेंक देता है, जिसकी मदद से तरबूज चाचा बाहर आ जाते हैं। धन्यवाद कालू, तुमने हमारी मदद कर ली। उस भेड़िए ने तो मुझे यहाँ पर फंसा ही दिया था। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। अगर तुम नहीं होते तो मेरी जान ही चली जाती। अरे इसमें एहसान की क्या बात है तरबूज चाचा? इससे पहले कि वो खेत वाला आ जाए, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। यह कहकर वो दोनों यहाँ से फौरन चले जाते हैं। मालिक, ओ मालिक, मालिक, आपका भागा हुआ तरबूज मिल चुका है। मैंने आपके खेत में ही उसको फंसा के रखा है। क्या? क्या वो खोया हुआ तरबूज मिल गया है? आज तो मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। अगर तू सच कहता है ना, तो मैं तुझे इनाम दूंगा। वो मुझे बिना बताए हुए भाग गया था ना, आज मेरे चंगुल में आया है। आज तो मैं उसे पकड़कर उसको सबक सिखाऊंगा कि मुझसे गद्दारी करने का क्या इल्जाम होता है। चलो मेरे साथ। यह कहकर वो दोनों खेत की तरफ चल देते हैं। ये देखिए मालिक, इसी गड्ढे में मैंने पकड़ के रखा है। हाँ, कहाँ गया वो मालिक? इसी गड्ढे में तो था। तू मुझे बेवकूफ बनाता है। घर पे आराम की नींद सो रहा था, तू मुझे जगा कर ले आया और कहता है कि इस गड्ढे में तरबूज को छिपा करके रखा है। नहीं मालिक, नहीं, मैं सच कहता हूँ। मैंने अपने हाथों से इसी में ढकेला था उसको। शायद वो कहीं भाग गया है या फिर किसी ने उसको निकाल लिया है। इस बार मुझे माफ कर दो। अब कल उसे पक्का पकड़ लूंगा। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं तेरा क्या करूं? तू मेरा टाइम पास कर रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसका दंड तुझे तो दूंगा। अब इस डंडे से तेरी पिटाई करूंगा। ये ले, ये ले, और ले, ये, और ले, ये ले। सब्सक्राइब।